سب سے پہلا اسٹیپ بیچلرس کے بعد آپ کا کیا ہے if you want to apply for masters in Germany. My complete journey is step by step from application to my arrival in Germany. Hello everyone, my name is Yasmin. I'm from Quetta, Pakistan, and I'm currently pursuing my masters in Germany. Honestly, I never thought I would make it here because of the financial challenges, especially the 12,000 euro blocked account requirement. I belong to a very middle class family and I have relied on scholarships throughout my academic journey, and it seemed near to impossible to collect this much amount of money for my education. So in this video I will tell you about my complete journey step by step from application to my arrival in Germany and tips and tricks on how you can do that. So मैं क्या करूँगी कि मैंने क्या क्या काम कब कब किया, मैं वो डेट्स बताऊंगी, मैं वो सारा कुछ बताऊंगी. तो अब अपने सिचुएशन के मुताबिक उसको रिलेट करके अपने एज अ गाइड ले लीजिएगा. सो स्टेप 1, graduation and degree verification. So I graduated from Punjab University on May 2023 को मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से. मुझे मेरा ट्रांसक्रिप्ट सितंबर 2023 को मिला बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग में. उसके बाद एक होता है ट्रांसक्रिप्ट और एक होता है डिग्री. ट्रांसक्रिप्ट मुझे सितंबर में मिली थी और डिग्री के लिए मुझे अप्लाई करना था. पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आई वाज हॉस्टलाइज्ड, सो मुझे हॉस्टल का क्लियरेंस करना था, लाइब्रेरी का क्लियरेंस करना था, एंड देयर वर some other documentations as well that I had to do. तो मैंने वो किए और मैंने नवंबर 2023 में डिग्री के लिए अप्लाई किया पंजाब अपनी यूनिवर्सिटी में. तो इट टुक मी एग्जैक्टली 60 days टू रिसीव माई डिग्री. और जनवरी 2024 को मुझे मेरी डिग्री वसूल हुई, मैंने अपनी डिग्री ली. अब डिग्री मिल गई मुझे. सबसे पहला स्टेप बैचलर्स के बाद आपका क्या है if you want to apply for masters in Germany कि आपने अपनी डिग्री लेनी है यूनिवर्सिटी से. तो मुझे मेरी डिग्री जनवरी 2024 को मिली. फरवरी 2024 को सेकंड स्टेप मैंने स्टार्ट किया जो है HEC एंड IBCC वेरिफिकेशन. आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और वेरिफिकेशन के बगैर आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती जर्मनी में या किसी भी यूनिवर्सिटी आउटसाइड पाकिस्तान में. तो मैं तब लाहौर में थी. फरवरी में मैं जॉब कर रही थी फुल टाइम. तो मैंने लाहौर के ही HEC ऑफिस से वेरीफाई किया था. आप वैसे कहीं से भी कर सकते हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा या जहाँ पे भी HEC का ऑफिस है. तो मैंने लाहौर में किया था. अर्जेंट मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मैं तो हूँ इम्पेशेंट, मुझे सब काम जल्दी जल्दी करना होता है. एंड मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ. पाँव पे खैर तब भी मैं खड़ी थी, फुल टाइम जॉब कर रही थी, अपने एक्सपेंसेस उठा रही थी, थोड़ा बहुत फैमिली के लिए भी कर रही थी. बट आउट ऑफ पाकिस्तान मैंने जाना था और स्टेबल होना था. तो मैं बहुत इम्पेशेंट थी ड्यूरिंग माई प्रोसेस. आपने ये नहीं करना, बी पेशेंट, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम. मौसम आज बहुत अच्छा है तो आई थॉट कि मैं वीडियो का कुछ पार्ट यहाँ पे शूट करूँ. सो वी वर ऑन सेकंड स्टेप HEC डिग्री वेरिफिकेशन. फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने डिग्री कलेक्ट करनी है. सेकंड स्टेप डिग्री आपने वेरीफाई करनी है. दो किस्म की वेरिफिकेशन होती है, एक HEC वेरिफिकेशन और एक IBCC वेरिफिकेशन. क्योंकि मैं तब लाहौर में थी, HEC वेरिफिकेशन मैंने लाहौर से ही कराई और लाहौर में बहुत रश होता है. मैंने अर्जेंट अप्लाई किया था, अर्जेंट में भी बहुत रश था, तो मैंने फरवरी में अप्लाई किया था और मुझे अप्रैल में अपॉइंटमेंट मिली थी. वो वॉक इन वेरिफिकेशन, आप उसी दिन जाते हो, डिग्री दे देते हो, थोड़ा वेट करते हो और आपको डिग्री उसी टाइम मिल जाती है. तो खैर लगता तो पूरा दिन है लेकिन एक ही दिन में काम हो जाता है. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलती है. मुझे अप्रैल में अपॉइंटमेंट मिली थी तो HEC वेरिफिकेशन मैंने लाहौर से ही की थी. फिर होता है IBCC वेरिफिकेशन. HEC वेरिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री की होती है और IBCC वेरिफिकेशन आपकी मैट्रिक और FSc डिग्री की होती है. तो मैंने IBCC वेरिफिकेशन का देखा कि उसके अपॉइंटमेंट्स का क्या सीन है. तो वो जाके मुझे पता नहीं आ गए मई जून में मिल रहा था उसकी अपॉइंटमेंट लाहौर से. तो मैंने अपनी अम्मी और अपनी बहन से बलूचिस्तान से ही अपनी IBCC वेरिफिकेशन कराई बिकॉज़ वहाँ पे एक दिन का काम है. आप डायरेक्ट ऑफिस बोर्ड ऑफिस चले जाओ, उसी टाइम हो जाता है. तो मैंने अपनी बहन को डिग्री मतलब अपनी FSc मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है मैंने TCS किया था, उन्होंने वहाँ से जाके वेरीफाई किया IBCC बलूचिस्तान से. तो वो भी एक हफ्ते में हो गया था वापस, मुझे TCS मिल गया था.
सेकेंड स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ HEC और IBCC डिग्री वेरिफिकेशन। और हाँ, मैं बताती चलूँ, HEC वेरिफिकेशन मैंने अर्जेंट कराई थी तो उसके मुझे लगे आई थिंक 6000, नॉर्मल का मेरे ख्याल से 3500 होता है, और IBCC का मेरा कितना लगा, मैंने अपने साथ अपनी बहन का भी किया था तो 9000 लगा था, तो डिवाइडेड बाई 4500, IBCC के का 4500 मेरा लगा था। Guys, I can't help but show you the view from my balcony. It's so aesthetic. बाहर हमें सर्दी लग रही थी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा हो गया, डिग्री हमने कलेक्ट कर ली, HEC वेरीफाई, IBCC वेरीफाई कर लिया। थर्ड, आपको किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होती है, IELTS चाहिए होता है। तो IELTS मैंने जो है अगस्त 2023 में किया था। क्यों? क्योंकि मैं मई 2023 को US से आई थी और मुझे वापस जल्दी जल्दी USA जाना था, तो मैंने अगस्त 2023 में ही IELTS दे दिया था कि मतलब IELTS को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। IELTS मैंने सबसे पहले दिया था बिना तैयारी के। आप लोग ऐसा नहीं करना, तैयारी करके देना। मेरा IELTS में 6.5 बैंड्स आए थे। एक हफ्ते पहले मैंने मैंने रजिस्ट्रेशन की थी और एक हफ्ते में मैंने तैयारी करके मैं एग्ज़ाम में बैठ गई थी, तो मार्क्स अच्छे नहीं आते। 6.5 आई कुड डू बेटर, 6.5 इज़ ओके बट आई कुड डू बेटर। सो आप तैयारी कर लीजिएगा IELTS की, उसके चांसेस ज़्यादा, आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर सकते हो विद अ बेटर बैंड। तो आपने IELTS देना है इसी दौरान। आई वुड रिकमेंड कि इसी दौरान जब आप अपना डिग्री निकालते हो या कि HEC वेरिफिकेशन वगैरह कराते हो, तो उसी दौरान ही आप IELTS की रजिस्ट्रेशन भी करो और तैयारी भी करो, और आप IELTS नेक्स्ट मंथ में दे दो। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे डिग्री है, वेरीफाई कर लिया हुआ है, मेरे पास IELTS है। मैंने मिड अप्रैल को मैंने अप्लाई करना, एक्टिवली अप्लाई करना शुरू किया। अप्रैल 15 से, मुझे भी याद है डेट, क्योंकि ऑफिस में अप्रैल 15 को हमारी सबमिशन पीरियड ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपना फोकस वर्क से वापस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कर दिया था। सबसे पहले आपने यूनी असिस्ट में अपना अकाउंट खोलना है। लिंक मैं शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आपने मैंने यूनी असिस्ट में अपना अकाउंट खोला और वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। आई डोंट नो अदर बाकी लोग कैसे यूनिवर्सिटी हंट करते हैं, बहुत और भी तरीके हैं, इजी तरीके, लेकिन ये मुझे सबसे इजी लगा। मैंने सबसे पहला अपना यूनी असिस्ट का अकाउंट बनाया, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। मैंने सेमेस्टर में तो मैं आ नहीं सकती थी क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल था और अप्रैल में ही सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रही थी, तो अक्टूबर में तो मैंने विंटर सेमेस्टर मैंने फ़िल्टर लगाया था उस एप्लीकेशन में। तो विंटर सेमेस्टर में जो सी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही थी उसके लिस्ट खुद ब खुद आ गए थे, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। और फिर आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो तो उसके सारे कोर्सेज आ जाते हैं। सारे कोर्सेज आप देखो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है अपने बैचलर्स में, तो मैं उसी के रिलेटेड मैं कोर्सेज देखती थी। और एक होता है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम और एक होता है जर्मन टॉट प्रोग्राम। ऑफ कोर्स जर्मन तो मुझे आती नहीं है, मैं जर्मन टॉट प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करूँगी, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करूँगी। तो मैंने इसी तरह 4 यूनिवर्सिटी यूनी असिस्ट में से हंट की, उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाके देखा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, इफ़ आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सर्टेन डिग्रीज। फिर मैंने डिग्री देखी कौन सी डिग्री इंग्लिश टॉट डिग्री है, तो वो मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और जर्मनी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते भरते गुजारी है। बिकॉज हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ देख रहा है और उसने एहसास स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो आपको पता होगा कि कितना हेक्टिक है। 100 पेजेस है जो फिल करने होते हैं। IBA कराची में भी मैंने अप्लाई किया था NTHP प्रोग्राम के लिए, उसके भी बहुत सारे पेजेस थे अप्लाई करने के लिए। तो जर्मनी की एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। यूनी असिस्ट एक उनका पोर्टल है जहाँ पे सारे बच्चे वहाँ से अप्लाई करते हो और वहाँ पे सारी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ आती है, सारे कोर्स आते हैं। तो आप एक ही दफ़ा अप्लाई करते हो, एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, एक ही दफ़ा सारा कुछ करते हो, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो आपने पिक की होती है। तो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ पिक की थी। तो मैंने मई 2024 तक सारा मैंने कर दिया था, मतलब अप्लाई कर दिया था।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मोटिवेशन लेटर था जो मैंने लिखा था, यूरोपास सीवी था, वो भी मैं शायद किसी वीडियो में बताऊँ कि कैसे बनाना है, यूरोपास सीवी बनाना था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैंने अपलोड किया था बट मैंडेटरी नहीं है, डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइड डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, वॉलंटियर वर्क या सर्टिफिकेट्स या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है जो आपके एप्लीकेशन को बूस्ट कर सकता है या आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मैंने वो सारी डाल दी। मैं फीस के बारे में बताती चलूँ, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जर्मनी यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हो तो आपको 75 यूरो, 70 to 75 यूरोज लगते हैं। उसके बाद आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करो तो 30 यूरोज लगते हैं। तो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ किया था तो ऑलमोस्ट मेरा 50,000 60,000 इस तरह का रजिस्ट्रेशन फीस हो गया था पाकिस्तानी रुपीज़ में। मई ख़त्म हो गया, जून जुलाई में वेट करती गई और जून जुलाई में मैंने वापस अपना फोकस जो है काम पे, वर्क पे लगा दिया। मैं ऑफिस में काम करती थी, जॉब करती थी, तो जून जुलाई वाज द मंथ जहाँ पे मेरी प्रमोशन भी हुई। आई बिकेम द टीम लीड ऑफ माय डिपार्टमेंट। उसके अलावा आई हिट द बिगेस्ट सेल्स इन दोज मंथ। सो मैं किसी मंथ अपने बैचलर्स के किसी मंथ के बाद मैं किसी मंथ में फ्री नहीं रही, या मेरा फुल फ्लेज फोकस अप्लाई करने में होता था या मैं जॉब कर रही होती थी, तो दोनों साथ साथ कर रही होती थी। जुलाई 28, 2024 आई स्टिल रिमेंबर, तो मुझे ईमेल आई दैट कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बहुत खुश थी बट स्टिल देयर वाज अ कंसर्न कि ब्लॉक्ड अमाउंट कैसे पूरा होगा, क्योंकि अप्लाई तो मैंने कर लिया, अब जाने के लिए पैसे चाहिए। तो जुलाई से अगस्त तक हमने ब्लॉक्ड अमाउंट कलेक्ट किया। मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने अपना लास्ट सेमेस्टर यूएसए में किया था एज अ सेमेस्टर एक्सचेंज स्टूडेंट, ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम अगर आपको पता होगा, और वहाँ पे हमें वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप था। एक सेमेस्टर के लिए था लेकिन हमारा सारा कुछ फ्री था, वो हमें मंथली स्टाइपेंड भी देते थे। और वहाँ पे भी हमें काम करना तो अलाउ नहीं था क्योंकि हमें वो पैसे दे देते थे हमारे पॉकेट मनी के लिए और सारा कुछ फ्री था, तो हम वहाँ पे पढ़ने ही गए थे तो काम करना अलाउ नहीं था। बट मैं फिर भी देखती थी कहीं ना कहीं से इफ़ आई कैन अर्न समथिंग। तो मैंने वहाँ पे बिजनेस पिच कंपटीशन में पार्ट किया, वहाँ पे $2,000 मैंने विन किया। आई गॉट सेकंड पोजीशन वहाँ पे। तो वो हो गए थे मेरे थोड़े से पैसे ब्लॉक्ड अकाउंट के, और बाकी जो हमें यू ग्रेड की तरफ से मिल रहा था, मंथली मिल रहा था, वो भी मैंने नहीं खर्चे थे। मेरे बाकी जो यू ग्रेड फेलोज है वो बहुत घूमे यूएसए, लाइक शिकागो घूमे, न्यूयॉर्क घूमे, सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा, सारी जगह सारा यूएसए घूमे। मैं भी दिल कर रहा था बट आई वाज लाइक मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैंने मास्टर्स के लिए जाते ही अप्लाई करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे और मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं देगा मेरे अलावा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये नहीं सोचती कि मैं पहली और आखिरी दफ़ा यूएसए आई हूँ, मैं दोबारा आऊँगी और उसके लिए मुझे पैसे जोड़ के रखने हैं। तो आई ऑलमोस्ट $4,000 के साथ मैं वापस पाकिस्तान आई। मैंने 1 साल पूरा फुल टाइम जॉब किया, वहाँ पे मैंने पैसे कलेक्ट किए, मतलब सेविंग्स की। अच्छी खासी जॉब थी मेरी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से सेविंग्स की और अगस्त तक मेरा ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ब्लॉक्ड अकाउंट जमा हो गया था जब मेरा एडमिशन आ गया था। 5,000 यूरोज़ बस 5,000 यूरोज़ की बात थी जो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कर्जे लिए, अपनी फैमिली मेम्बर से ही कर्जे लिए और ब्लॉक्ड अमाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। अगस्त 2024 से हमने अपॉइंटमेंट्स देखना शुरू की क्योंकि वीज़ा का भी बहुत इश्यू होता है जर्मनी में। मुझे एटलीस्ट 2 मंथ लगे, मेरा सारा कुछ हो गया था। मुझे जर्मनी कह रही थी आ जाओ, पाकिस्तान मुझे वीज़ा नहीं दे रहा था, तो वीज़ा के लिए 2 महीने में ख्वार हुई। और मुझे वीज़ा, मतलब लोग कहते हैं कि जो कराची वाले हैं या कि बलूचिस्तान वाले साइड पे उनको, इस्लामाबाद वालों को वीज़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन आई बिलोंग टू बलूचिस्तान और वहाँ मैं कराची से ही मैं अप्लाई कर रही थी, कराची वाले पोर्टल से। मुझे फिर भी 2 महीने लग गए, लेकिन खैर इस्लामाबाद वालों बेचारों को, उनको तो साल लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, तो फिर भी 2 महीने एज कम्पेयर टू देम इज़ नॉट बिग डील। तो मुझे वीज़ा जो है, वीज़ा अपॉइंटमेंट नॉर्मल
लोगों की तरह नहीं मिला कि मैं वेबसाइट पे जाओ और मुझे वीज़ा मिल जाए। मतलब 2 महीने में मेरी बहन की दोस्त, 2 दोस्त है इधर जर्मनी में, वो और मेरा बहनोई, हम सब, और मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ऑफिस में पकड़ के वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है एग्जैक्टली रात के 3 बजे आता था, और हम 3 बजे एक सेकंड भी अगर लेट हो तो अपॉइंटमेंट चला गया, क्योंकि बहुत रश होता है पोर्टल पे। तो हम मुसलसल 2 महीने अपॉइंटमेंट के लिए हमने बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। तो अपॉइंटमेंट मुझे कैसे मिली वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज इट्स अनदर स्टोरी, और मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती थी। बट खैर, सितंबर 2027 को मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिला। मैं कराची गई अपनी अम्मी के साथ, अपॉइंटमेंट, मैंने इंटरव्यू दिया, और अक्टूबर 15, 2024 को आई गॉट माई पासपोर्ट, आई गॉट माई वीज़ा बैक, और अक्टूबर को ही मैंने फ़्लाइट बुक की, और अक्टूबर 25, 2024 को आई वॉज इन जर्मनी। आज जो है 2 मार्च 2025 है, एंड आई हैव past 4 months here in Germany. मेरा first semester भी ख़त्म हो गया है, मैं part time job भी कर रही हूँ। If you are planning to come to Germany, just believe in yourself, be patient and be consistent, keep pushing your limits, and when you'll look back, you will see you have come so far. आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और आप इतना आगे निकल गए हो, so you'll be proud of yourself. सो गाइज, वीडियो का खुलासा ये कि सबसे पहले आपने अपनी डिग्री कलेक्ट करनी है, फिर आपने अपनी डिग्रीज वेरीफाई करनी है। HEC वेरिफिकेशन बैचलर्स की होती है, और IBCC मैट्रिक और FSC की होती है। फिर आपने यूनिवर्सिटी हंट करना है, यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो मैंने एटलीस्ट 4 यूनिवर्सिटी में किया था, उसमें से मेरा 1 में एडमिशन हो गया था। तो उसके बाद आपने वीज़ा के लिए देखना है। वीज़ा आपका हो जाता है, 90% लोगों का हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला नहीं है, या आपने वीज़ा फॉर्म सही फिल किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने किसी का नहीं सुना कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो मेरे बैच में जर्मनी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ये मेरा मशवरा है टू ऑल दोज हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड और हु इज अबाउट टू ग्रेजुएट। अगर आपकी डिग्री इजी है, आप साथ साथ जॉब करो, और आप जैसे ग्रेजुएट करते हो तो इन सब प्रोसेस के लिए आपको तकरीबन 1 साल लगता है। मुझे 1 साल 1 महीना लगा। तो उस ड्यूरेशन में मैं एक दिन भी फ्री नहीं थी, मैंने जॉब की थी, तभी मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट कलेक्ट हुआ था। और अगर मैं जॉब ना करती, सिर्फ बैठ के अप्लाई करती, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है 1 साल के अंदर जर्मनी आ जाना बैचलर्स के बाद। तो आप कोई भी कंपनी हो, आपको अच्छी पे दे रही है तो आप कर लो जॉब। लाइक आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई क्लास फेलोज, दे वर लाइक, यार मुझे कोका कोला में, मुझे टोयोटा में, मुझे नेस्ले में जॉब चाहिए। बट मैंने बहुत इतनी बड़ी कंपनी में मैंने काम नहीं किया। मैं किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं काम क्या करती थी और मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे जमा किया, दैट्स अनदर स्टोरी। तो आप किसी भी कंपनी में काम करो जो आपको अच्छी पे दे, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आप 16 साल की एजुकेशन आपने किस लिए हासिल की है? लेबल के लिए? नो, डोंट गो आफ्टर लेबल्स, क्रिएट योर ओन लेगेसी। मैंने इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं की थी। दैट कंपनी मेड मी कलेक्ट माई ब्लॉक्ड अकाउंट, दैट कंपनी मेड मी बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मज़ा होता है, जो टेस्ट होता है, वो दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं होता। सो इसी नोट के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, जस्ट ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। I'd be really glad to help you in your journey। और अगर आप मुझसे थोड़ा भी सीखते हो तो आई वुड थिंक कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। बिकॉज from the very beginning, I was a person who wanted to create an impact and who wanted to inspire people and get inspiration from people around her. So thank you so much. See you in the next video. Until then, take care of yourself and choose